हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की साइंस वर्कशीट भी सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर आधारित है। देखिए आप, कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था, साथ में उसका पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई है। ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है और उनकी वृद्धि को रोकती है। पशु पक्षियों व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक जो दवाई है ये सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाई जाती है। कौन से सूक्ष्म जीव? जीवाणु या कवक, बैक्टीरिया या फंगस। ये एंटीबायोटिक क्या करती है कि इन जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है और इनकी ग्रोथ या वृद्धि को रोक देती है। और इसके उदाहरण है एंटीबायोटिक के टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने खोज की थी पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की, इन्होंने खोज की थी। अब आगे देखिए, आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा। पल्स पोलियो टीकाकरण क्या होता है? जिसमें 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पल्स पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। और आजकल आप कोरोना की वैक्सीन के बारे में भी बहुत टीवी और अखबारों में बहुत सुन रहे हैं। तो एक्चुअल में ये टीकाकरण और वैक्सीन होते क्या हैं? आप देखिए, टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग को फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणुओं को शरीर में डाल दिया जाता है और इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है और हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक्चुअल में होता क्या है, हम सबके शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम होता है। ये क्या काम करता है? ये रोगों से लड़ता है। कोई भी रोग, हमारे रोगाणु हमारे शरीर में आने की कोशिश करते हैं तो ये उनसे लड़ते हैं। जो लोग संतुलित आहार, बैलेंस डाइट लेते हैं, उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम वो स्ट्रांग होता है, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। तो टीकाकरण या वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं कि जिस बीमारी से, जिस रोग से बचने के लिए टीकाकरण किया जा रहा है, उसी रोग के कमज़ोर या मरे हुए रोगाणुओं को शरीर में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम जो है, उनकी पहचान कर लेता है उन रोगाणुओं की। दोबारा जब वो उस रोग के रोगाणु आपके शरीर में अंदर आने की कोशिश करते हैं तो क्या करता है, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उनसे लड़ाई या फाइट करता है और हमें दोबारा वो बीमारी नहीं होने देता। आपने देखा है ना, एक बार अगर किसी को, बच्चे को बचपन में या बड़े होकर चिकन पॉक्स हो जाता है तो दोबारा नहीं होता, क्योंकि एक बार जो बीमारी हो गई है उसके रोगाणुओं की पहचान हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र कर लेता है और दोबारा जब उसके रोगाणु आने लगते हैं तो वो उनको शरीर के अंदर आने नहीं देता। हमारा प्रतिरक्षा जो है शरीर में हमेशा बना रहता है और ये रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आपने देखा होगा कि बचपन को, आपको भी बचपन में टीके लगाए गए होंगे। वो बचपन में टीके इसलिए लगाए जाते हैं कि जिससे वो हमारा पूरा जीवन, आजीवन हमारा शरीर जो है बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। तो जो वैज्ञानिक है आपके एडवर्ड जेनर, इस वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक नाम की बीमारी की खोज की थी। ठीक है, इसके टीके की खोज की थी, चेचक के टीके की, एडवर्ड जेनर ने। तो एक बार इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लीजिए। एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? आप यहाँ ऊपर ही आ जाइए, ये यहाँ पर ही लिखा हुआ है एंटीबायोटिक, ये लिखा हुआ है एंटीबायोटिक, ये लिखा एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवा है। ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है तथा उनकी वृद्धि को रोक देती है। बस यहाँ तक आपने इसका आंसर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम बताइए। वो उसके उदाहरण में ही लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये लिखे हुए 3 आपके एंटीबायोटिक के नाम। नेक्स्ट देखिए आप एक बार, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? ये रहे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वैक्सीन किसे कहते हैं? अपने मम्मी या पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। वैक्सीन या टीकाकरण आप देखिए किसे कहा जाता है, ये लिखा हुआ है, यहाँ से लिखिएगा। वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है और इस प्रकार हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यहाँ तक पहले इसका आंसर लिखेंगे और जो इसका सेकंड पार्ट है
आपके मम्मी पापा से पूछो बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए गए हैं। आप अपना टीकाकरण का कार्ड में आप देख सकते हैं बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगाए गए हैं। कोई भी 3-4 आप नाम लिख दीजिए। हेपेटाइटिस हो गया एक तो इसमें, और एक लग जाता है इसमें आपका हेपेटाइटिस होता है, एक पल्स पोलियो का हो जाता है, एक आपका टाइफाइड का हो जाता है, ठीक है ना, और चिकन पॉक्स का हो जाता है। तो आप कोई भी इसमें नाम लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी वर्कशीट है आज की, आराम से हो जाएगी आपकी। ठीक है, थैंक यू।